तभी एक दूसरी प्रेतात्मा, एक सेकंड एपेरिशन अपीयर होती है, वहां पर प्रेजेंट होती है, जो कि फर्स्ट एपेरिशन से भी ज्यादा पावरफुल होती है। वो एक ब्लडी चाइल्ड होती है, एक ब्लड से भरी हुई है, खून से भरी हुई बच्चे की प्रेतात्मा होती है। और वो जैसे अपीयर होती है वह बोलती है मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ। तो मैकबेथ ये सुनो कहता है कि अगर मेरे 3 कान भी होते तो मैं तुम्हारी बातें तीनों कानों से सुनता। तो अब सेकंड एपेरिशन आगे बोलती है, जो कि एक ब्लडी चाइल्ड है, आगे बोलती है बी ब्लडी बोल्ड एंड रिसोल्यूट, लाव टू स्कोर द पावर ऑफ मैन, फॉर नन ऑफ वुमन बोर्न शेल हार्म मैकबेथ। और इतना कहते ही वह भी वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो उस सेकंड एपेरिशन उस ब्लडी चाइल्ड ने यह बोला होता है कि तुम जो है अभी जैसे हो वैसे ही खून के प्यासे और बिल्कुल फर्म, यानी बिल्कुल कोई भी जो डिसाइड कर लो उसको करके ही रहना, ऐसे बन जाना। तुम सभी मनुष्यों का विरोध करो और कोई भी वुमन से पैदा हुआ आदमी, कोई भी ऐसा आदमी जो कि वुमन से पैदा हुआ होगा, वो मैकबेथ को कभी भी हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फॉर नन ऑफ वुमन बोर्न शेल हार्म मैकबेथ मीन्स जो भी ऐसा पर्सन, जो भी ऐसा आदमी जो कि एक औरत से पैदा हुआ होगा, वो कभी भी मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कहते ही वो ब्लडी चाइल्ड सेकंड एपेरिशन वेनिश हो जाती है। मैकबेथ जब ये सुनता है तो आगे बोलता है फिर तो मैकडफ को जीवित ही रहने दो, क्योंकि मुझे मैकडफ से डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो वुमन से, जो कि एक औरत के द्वारा पैदा नहीं हुआ हो। मैकडफ भी हुआ होगा और मुझे किसी से भी डरने की कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन फिर आगे कहता है कि मुझे फिर भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए पूरी व्यवस्था करूंगा और मैकडफ को जीवित नहीं रहने दूंगा, और मेरे जितने भी खतरे हैं उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तभी मैं चैन की नींद सो सकूंगा। ऐसा मैकबेथ बोल ही रहा होता है, तभी जोर से थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, और तभी थर्ड एपेरिशन, तीसरे प्रेतात्मा वहां अपीयर होती है। उसको देखते ही मैकबेथ आगे बोलता है कि यह कौन है जो कि एक राजा के बेटे की तरह ऊपर उठ रहा है और जिसके हाथ में पेड़ है और जिसके सिर पे राजमुकुट है, यह कौन है? तो सभी विचेस एक साथ बोलती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, बस जो भी ये कहेगा उसको अच्छी तरह से सुनो। तो थर्ड एपिडेशन, अ चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड। तो एक बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है जिसके सिर पर क्राउन होता है, ताज मुकुट होता है, और जिसके हाथ में एक पेड़ होता है। तो वो थर्ड एपिडेशन जो चाइल्ड होता है, जो क्राउन होता है, वो ये बोलता है मैकबेथ शेल नेवर वैंक्विश्ड बी अंटिल ग्रेट बिर्नम वुड टू हाई डंसिन हिल शेल कम अगेंस्ट हिम। और ऐसा कहते ही वो थर्ड एपिडेशन, तीसरी प्रेतात्मा भी वहां से गायब हो जाती है, वेनिश हो जाती है। तो वो थर्ड एपिडेशन, तीसरी प्रेतात्मा ये बोलती है कि तुम्हारे किंगडम में जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ कंस्पायर करे, साजिश रचे, उसकी कोई चिंता मत करो। मैकबेथ को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता तब तक जब तक कि ग्रेट बिर्नम वुड, ग्रेट बिर्नम जो जंगल है, वह खुद डंसिनेन की पहाड़ी तक नहीं आ जाए खुद चलकर, तब तक कोई भी मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई भी मैकबेथ को हरा नहीं सकता। ऐसा कहकर वो थर्ड एपेरिशन, तीसरी प्रेतात्मा गायब हो जाती है। मैकबेथ यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक जंगल, बिर्नम वुड जो कि एक जंगल है, बहुत सारे वहां पे पेड़ है, तो वो खुद ही उठ जाए और मेरे महल तक, मेरे किले तक चलकर आ जाए। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। पेड़ों को जड़ों सहित कौन उखाड़ेगा पृथ्वी से, और कौन और कैसे जो पेड़ है इतने सारे वो चलकर मेरे किले तक आ सकते हैं, मेरे महल तक आ सकते हैं? ऐसा तो कभी होगा नहीं, और ऐसा होगा नहीं इसका मीन्स ये होगा कि मुझे कभी भी कोई हरा नहीं पाएगा, मैं कभी भी मर नहीं पाऊंगा। ये जो भी सारी प्रेडिक्शन की गई है, ये जो भी सारी भविष्यवाणी की गई है, उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब कोई भी विद्रोही मेरे खिलाफ सिर नहीं उठा सकता, क्योंकि जब तक सारा बिर्नम वुड, सारा बिर्नम जंगल मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो जाता, मेरे किले के पास तक नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि यह तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। अब मैकबेथ मीन्स मैं जो है अब पूरी जिंदगी राज सिंहासन पे रहूंगा और अपनी नेचुरल जो डेथ है उसको ही मरूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जादू ये भी बता सकता है कि जो बैंकों के पुत्र है वो इस राज्य में शासन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि जैसा कि फर्स्ट प्रेडिक्शन में ये कहा गया था कि बैंकों के जो भी सन्स है वो राजा बनेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। मैकबेथ की ये बात सुनकर सभी एक साथ बोलती है कि तुम और ज्यादा जानने की कोशिश मत करो,
लेकिन मैकबेथ इस बात पर जोर देते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे संतुष्ट किया ही जाना चाहिए, और जो मैं जानना चाहता हूँ वो सब मुझे बताओ। तभी तीनों विचेस एक साथ बोलती है, ठीक है, उसे शो करो, उसे दिखा देते हैं, वो जो भी जानना चाहता है उसे हम दिखा देते हैं। तभी मैकबेथ के सामने 8 किंग्स मीन्स 8 सम्राटों का दृश्य आता है, सीन आता है, और जो लास्ट किंग होता है उसके हाथ में एक ग्लास होता है, एक मिरर होता है, और बैंकों का जो भूत होता है, बैंकों का जो घोष होता है वो पीछे पीछे ही चल रहा होता है। तो मैकबेथ ये देख के सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, वो कहता है कि ये तो बैंकों का घोस्ट ही है, और उसको देख के कहता है कि तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। पहले तो मुझे फर्स्ट किंग दिख रहा है, उसके बाद सेकंड किंग दिख रहा है जो कि पहले के जैसा ही दिख रहा है, और थर्ड किंग भी जो है वो पहले के जैसा दिख रहा है, और उसके बाद फोर्थ किंग भी है, और उसके बाद फिफ्थ किंग भी है। क्या ये जो लाइन है ये कभी समाप्त तो नहीं होगी? ये जो क्यू है सम्राटों का, किंग्स का, ये कभी समाप्त तो नहीं होगा? ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंकों के जो वंशज है वो तो बहुत सारे राजा बनते ही जा रहे हैं। अब मैं ज्यादा देखना नहीं चाहता। और ये जो लास्ट किंग है, 8th किंग है, इसके हाथ में कोई मिरर है, और जिसमें कि ऐसा दिख रहा है कि इसके बाद भी बहुत सारे किंग जो है आते रहेंगे। अब मुझे यह सब देखकर क्लियर हो गया है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल सच है, और बैंको जो है मुझे देखकर हंस रहा है, मेरे ऊपर हंस रहा है कि जो भी ये सभी राजा जो है ये इसके वंशज है। तो क्या जो मुझे दिख रहा है वैसे ही होगा? बैंकों का जो भी उत्तराधिकारी है वो सभी राजा बनेंगे? तो फर्स्ट विच बोलती है कि हाँ, आपने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सच ही होगा, ये सब कुछ होकर ही रहेगा। ऐसा कहने के साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, और तीनों विचेस जो है डांस करने लग जाती है, नाचने लग जाती है, और फिर एंड में वो तीनों विचेस जो है हिकेट के साथ साथ वहां से वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। वो तीनों डायने और विचेस एक साथ गायब हो जाती है। तो वो मैकबेथ कहता है कि वो कहाँ चले गई, और तभी उसे कोई आवाज आती है, तो वो कहता है बाहर कौन है, अंदर आ जाओ। तभी सीन में लिनोक्स की एंट्री होती है। लिनोक्स आते ही कहता है, महाराज क्या ऑर्डर है? तो मैकबेथ उसको पूछा, क्या तुमने उन तीनों विचेस को देखा? तो लिनोक्स मना कर देता है। तो मैकबेथ आगे कहता है कि मुझे कुछ टाइम पहले जो है घोड़ों की आवाज आई थी, कोई आया था क्या? तो लिनोक्स कहता है, हाँ, 2 या 3 मैसेंजर आए थे, और वो यह मैसेज देने के लिए आए थे कि जो मैकडफ है वह इंग्लैंड भाग चुका है, मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है। तो मैकबेथ कहता है, अच्छा, मैकडफ जो है इंग्लैंड भाग गया? लिनोक्स कहता है, जी महाराज। लिनोक्स की ये बात सुनकर मैकबेथ अपने आप से कहता है कि पहले ही बहुत कुछ बुरा हो चुका है, अब मैं मेरे ऊपर कोई भी खतरा लेना नहीं चाहता, कोई भी डेंजर लेना नहीं चाहता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे हार्ट में, मेरे मन में जो कुछ भी विचार आए, चाहे वो कितना ही विकेट हो, चाहे वो कितना ही भयानक हो, लेकिन मैं उस काम को कर ही दूंगा, एग्जीक्यूट कर ही दूंगा, या करवा ही दूंगा। और मुझे अभी यही ख्याल आ रहा है, यही विचार आ रहा है कि मैं मैकडफ के महल पर हमला कर लूं, और जो पूरा राज्य है 5 उस पर अधिकार कर लूं, और उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसके जो भी सपोर्टर्स है उन सबका मर्डर करा दूं। मेरे माइंड में यही बात आ रही है, और इस काम को मैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही करवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लेट करूंगा तो हो सकता है मेरे विचार ठंडे हो जाए और उसके बाद मैं यह विचार त्याग दूं। क्योंकि जैसे सीन्स उन तीनों विचेस ने मुझे दिखा है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा और सीन में देखूं। इसलिए मेरे जो भी दुश्मन है, जो मेरे जो भी खतरे हैं, डेंजर है, उन सबको मैं खत्म करना चाहता हूं। और ऐसा कहने के साथ ही मैकबेथ और लिनोक्स उस सीन से चले जाते हैं, और इसी के साथ एक्ट 4 सीन 1 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है, आगे स्टोरी में क्या टर्न आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।